सेकेंड ईयर क्लास। आज केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 8 का जो नेक्स्ट टॉपिक मैंने आपको पढ़ाना है वो है अल्कीन्स। आप जानते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की 4 टाइप्स होते हैं, अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस और एरोमेटिक कंपाउंड। स्टूडेंट्स, ये जो अल्कीन्स हैं इसको ओलिफीन्स कहा जाता है। ओली का मतलब ऑयल होता है और फीन्स का मतलब फॉर्मिंग होता है, यानी कि ऑयल फॉर्मिंग। क्यों इनको ऑयल फॉर्मिंग कहते हैं? क्योंकि इनके जो लोअर मेंबर्स हैं वो ऑयली प्रोडक्ट बनाते हैं जब उन्हें क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ उनका रिएक्ट करवाया जाए। और इनका जो फार्मूला है वो C2H4 जिसको इथीन कहा जाता है। और इसमें 2 हाइड्रोजन एटम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी कि अल्केन से कम है। अल्केन में अगर C2H6 होगा तो अल्कीन में C2H4 होगा। और ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, यानी कि इनमें डबल बॉन्ड मौजूद होता है। इनका फार्मूला CnH2n होता है और इनको डबल बॉन्ड होने की वजह से डाईईन्स कहा जाता है। अब स्टूडेंट्स, यहाँ से एक शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर मैंने एनुअल में आते देखा है कि वाई अल्कीन्स आर कॉल्ड ओलिफीन्स। तो आप कहोगे कि अल्कीन्स को ओलिफीन्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके लोअर मेंबर ऑयली प्रोडक्ट बनाते हैं जब उनको ट्रीटमेंट की जाए क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ। उसके बाद है जर्नल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। इसकी प्रिपरेशन के कौन कौन से जर्नल मेथड यूज़ होते हैं? पहला है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। स्टूडेंट, डी का मतलब होता है रिमूव करना, हाइड्रोजन से निकला है, हेलोजिनेशन हेलोजन से निकला है। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन यानी कि हम लोगों ने हाइड्रोजन और हेलोजन को रिमूव करना है। कहाँ से? अल्काइल हलाइड से, RX अल्काइल हलाइड से। अब बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है, देखें ये मैंने लिखा है CH2R। R का मतलब H भी हो सकता है, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। मैं इसको CH2R लिख दूं या CH3 लिख दूं, बात एक ही है। अब ये है CH3CH2, ये अल्काइल ग्रुप है जिसको हम इथाइल कहते हैं, और X हेलोजन है जिसको हम हलाइड कहते हैं, यानी कि अल्काइल हलाइड। ये CH3CH2 अल्काइल और X हलाइड। जब हम इसको अल्कोहलिक KOH के साथ इसका रिएक्ट करवाते हैं तो अब देखिएगा बड़ा जो ना आसान सा रिएक्शन है स्टूडेंट। यहाँ से एक H निकलेगा, देखें यहाँ एक H कम है, वो H इस X को पकड़ेगा, और सॉरी वो H OH को पकड़ेगा जो यहाँ पे मौजूद है अल्कोहलिक। अब इसका H इस OH के साथ मिलेगा तो H2O पानी बनेगा। फिर अब यहाँ पे एक H कम हो जाएगा तो देखें CH आ गया, यहाँ CH2 था CH। अब यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा क्योंकि ये यहाँ से जैसे ही H निकला तो स्टेबल तो होना है, कार्बन ने अपनी टेट्रावैलेंसी तो पूरी करनी है। अब देखें यहाँ पे एक H। अब क्या हुआ स्टूडेंट, जो K था उसने X को पकड़ लिया, KX आ गया। अब ये देखें इसको CH डबल बॉन्ड CH2, ये R है, इसको R को H काउंट करोगे तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसी को तो हम अल्कीन्स कहते हैं। अब R की जगह पे अब ये जो रिएक्शन होता है सेम नीचे वाला रिएक्शन होता है, सिर्फ फर्क ये होता है कि ऊपर वो आपको एक जो है ना कॉन्सेप्ट दे रहा होता है, नीचे वो मेन रिएक्शन लिखता है। अब R की जगह पे अल्काइल ग्रुप हम लिखते हैं H2C। H का मतलब H3C है, ये आपके माइंड में होना चाहिए कि ये CH3 ही है। और ये देखें CH2X है तो उसने CH2, जिधर X था वहाँ Br, क्योंकि X हलाइड है तो आप कुछ भी लिख सकते हो, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। जब बेटा KOH के साथ रिएक्शन करवाएंगे, अब देखो आपने रट्टा नहीं लगाना, इधर का जो H था, ये पहले ये जो H था इसने OH को पकड़ा था, अब भी ये वाला H OH को पकड़ेगा तो H2O बनाएगा। बाकी यहाँ बचेगा H2C डबल बॉन्ड CH, जो इधर का K है वो Br को पकड़ के KBr बनाएगा, सेम एज इट ये आ गया हमारे पास, ये इथीन है। ऐसे स्टूडेंट्स ये देखें H3CCH2CH2Br। अब ये प्रोपाइल ग्रुप है, 3 वाला प्रोपाइल होता है ना, ये Br हलाइड है, अल्काइल हलाइड, KOH उसी। अब देखें K पकड़ेगा Br को, इधर का जो एक H होगा इधर का वो पकड़ेगा OH को, तो देखें बाकी बचेगा H3C फिर CH, यहाँ से एक H निकला तो ये डबल बॉन्ड हो जाएगा,
Kb और RH2O। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो इसका प्रिपरेशन मेथड है वो है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर। डिहाइड्रेशन अल्कोहल से आप वाटर को रिमूव करोगे। अब देखें RCH2 का मतलब CH3 ही होगा, CH2OH, यानी कि ये अल्कोहल है। OH जो है ना वो अल्कोहल फैमिली को रिप्रेजेंट करता है। जब हम इसमें से ये कैटलिस्ट है, ये कंडीशन है यहाँ पे, और ये जो है ना टेम्परेचर है, इसमें कैटलिस्ट H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड भी यूज़ हो सकता है। अब स्टूडेंट क्या होगा, यहाँ से वाटर को रिमूव कर रहे हैं। अब मैंने पहले भी कहा था कि रिएक्शन में आपने बेटा चेंज ढूंढना होता है। अगर आप चेंज तब्दीली के रिएक्टेंट में क्या है, प्रोडक्ट में क्या है, अगर आपने तब्दीली ढूंढ ली तो रिएक्शन हो जाएगा। अब देखें यहाँ पे R, यहाँ पे R मीन H, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH, इसका मतलब है एक H यहाँ से रिमूव हुआ है। देखें कम है ना एक H। अच्छा आगे देखो CH2 फिर नीचे OH, यहाँ CH2 नीचे OH नहीं है, इसका मतलब है एक H निकला यहाँ से और एक OH निकला। इस H और इस OH ने H2O पानी बना दिया, बाकी हमारे पास बच्चा RCH2 डबल बॉन्ड CH2। तो इसे R को हाइड्रोजन भी लिख सकते हो, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 विच इज़ कॉल्ड अल्कीन्स। अब नीचे देखें वो आपको बताएगा कि ये जो चीज़ें हैं ये डिहाइड्रेशन के लिए भी यूज़ हो सकती हैं। अब बेटा वो आपको यहाँ पे ये देखें द डिहाइड्रेशन ऑफ वेरियस अल्कोहल इज़ इन द ऑर्डर, यानी कि टर्शरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल, वो आपको इनका डिहाइड्रेशन पैटर्न बता रहा है, ऑर्डर बता रहा है कि किस तरह जो होगा। अब देखिए प्राइमरी अल्कोहल है, ये पहले कार्बन पे OH अटैच है, प्राइमरी अल्कोहल, तो इसमें हम 75, ये कंडीशनें हैं, 75% H2SO4 ये हमारा टेम्परेचर है। तो देखें यहाँ से रिमूवल हुआ वाटर का, डिहाइड्रेशन हुई, तो जो है ना हमारे पास अल्कीन बन गया। उसके बाद आगे देखें अब देखें स्टूडेंट, ये सेकेंडरी अल्कोहल है, इसी तरह यहाँ से वाटर निकलेगा, अल्कीन बन जाएगा। ये टर्शरी अल्कोहल है, यहाँ से देखिए कंडीशनें चेंज हो रही हैं, यहाँ 60% सल्फ्यूरिक एसिड, ये टेम्परेचर, यहाँ 20% ये टेम्परेचर, तो ये वाटर रिमूव हुआ, ये अल्कीन बन गया। उसके बाद है डीहेलोजिनेशन ऑफ वेसिनल डाईहैलाइड। डीहेलोजिनेशन नाम से जाहिर है कि सिर्फ हेलोजन को रिमूव करना है, और वेसिनल किस कहते हैं कि जो एडजेसेंट कार्बन एटम होता है, यानी कि जुड़ा हुआ एडजेसेंट कार्बन एटम, एडजेसेंट कार्बन एटम। ये देखें स्टूडेंट, डाई का मतलब होता है दो हलाइड हेलोजन, यानी कि अब देखें नीचे देखें स्टूडेंट, ये देखें वेसिनल है और ये दो डाई हलाइड हैं, जिंक के साथ रिएक्शन कराया। हम जानते थे कि जो हेलोजन है वो जिंक के साथ रिएक्ट करेंगे, तो ये देखें X, ये भी X, ये भी X, तो ये Zn, तो ये ZnX2 हो जाएगा। बाकी हमारे पास जो चीज़ बची वो अल्कीन्स है। इसी तरह स्टूडेंट ये देखें, ये Zn के साथ मिलेंगे, बाकी जो बच्चा वो 2-ब्यूटीन का मतलब अल्कीन ही है। उसके बाद है जी इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ साल्ट ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना। इसको कोल्ब इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड मैंने आपको पहले बताया था। इसका फ्री रेडिकल बेस पे ये जो है ना इसको स्टडी करते होते हैं, और ये बड़ा अहम लॉन्ग क्वेश्चन अक्सर पेपर में आता है। देखें हमने क्या किया, हमने सोडियम या पोटाशियम साल्ट के डाइकार्बोक्सिलिक एसिड लिए, यहाँ हमने सोडियम साल्ट के लिए आयोनाइजेशन की इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एक्वा सोल्यूशन, क्योंकि हमारे पास, तो ये देखें आयोनाइजेशन हुई, नेगेटिव अलग पॉजिटिव अलग। अब ये देखें हमने आपको बताया था कि जो नेगेटिव होंगे एनोड पे लेके जाएंगे, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस होगी, फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। सेम है, यहाँ नेगेटिव है, यहाँ फ्री रेडिकल। उसके बाद स्टूडेंट क्या करते हैं, हम रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं। बेटा ये देखें -2 CO2 का मतलब है कि 2 मॉलिक्यूल हमने यहाँ के कार्बन डाइऑक्साइड के रिमूव किए। तो ये देखें, अब देखना ज़रा यहाँ से देखना, एक ये है कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ये देखें CO2, और एक ये है CO2, तो 2 है ये CO2 रिमूव, बाकी बचेगा H2C डबल बॉन्ड CH2। इसी को तो हम प्रिपेयर कर रहे हैं। और उधर जो 2 इलेक्ट्रॉन थे वो वाटर के साथ उनका जो है ना कैथोड पे हमने रिएक्ट करवाया तो OH आया, फिर Na के साथ OH का रिएक्शन करवाया तो NaOH आया। उसके बाद है पार्शियल हेट्रोजिनेशन ऑफ अल्काइंस, यानी कि अल्काइंस की हेट्रोजिनेशन। हेट्रोजिनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब हम अल्काइन की हेट्रोजिनेशन करेंगे स्टूडेंट, तो आपने देखना है, देखें RC ट्रिपल बॉन्ड CR, बेटा इसको H भी लिख सकते हो, HC ट्रिपल बॉन्ड CH H2। अब क्या होगा,
एक H इसमें ऐड हो जाएगा, एक H इसमें ऐड हो जाएगा। अब पहले C के साथ ये R था तो C के साथ R, अब एक H आया, ट्रिपल बॉन्ड टूट के डबल में, क्योंकि मैंने पहले कहा था कि कार्बन ने अपनी वैलेंसी पूरी करनी होती है 4 वाली, तो फिर ये RCH आ गया। अब ये सिस अल्केन, ये आपको याद होना चाहिए, मैंने आपको चैप्टर नंबर 7 में आइसोमेरिज्म में ये चीज़ें पढ़ाई थी। अब दोबारा इसी को जो है ना देखें, ये 2H के साथ इसकी जो है ना हमने इनकम्प्लीट यानी कि पार्शियल हेट्रोजिनेशन की, तो ये चीज़ हमारे पास आ गई ट्रांस अल्कीन्स। अब स्टूडेंट्स नीचे देखें इसकी प्रॉपर्टीज़, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक में इसको देखेंगे। अब आपने आज के जो टॉपिक में से आपने बड़े ज़बरदस्त मेथड के साथ स्टूडेंट इसका इंट्रोडक्शन देखना है। उसमें आपने ये याद करना है कि अल्कीन्स को ओलिफिन्स क्यों कहा जाता है और फिर उसका जर्नल फार्मूला क्या है, पहला मेंबर कौन बनेगा, इस तरह आपने देखना है। MCQ शॉर्ट दोनों के लिए आपने इसको ज़बरदस्त वे के साथ प्रिपेयर करना है। उसके बाद आपने जर्नल मेथड में आना है, कोल्स इलेक्ट्रोलाइटिक को लॉन्ग में देखना, बाकी सब को शॉर्ट में, और बार बार लिखना है, बार बार लिखना है। जो मेडिकल के स्टूडेंट हैं वो ये समझें कि सेकेंड ईयर में हमारी जो है ना अपना सेकेंड ईयर में मैथ आ चुकी है, यानी कि ये केमिस्ट्री नहीं है, इसे मैथ कहो। और जो इंजीनियरिंग की बच्चियां हैं वो मेरी बहनें ये सोचो कि हमारी डबल मैथ हो चुकी है। मैथ तो थी ऑलरेडी आपकी, अब आपने ये समझना है कि हमारी पहले तो मैथ थी ही थी, अब केमिस्ट्री भी मैथ हो चुकी है, समझो मैथ की तरह है। जितना ज़्यादा रिएक्शन अपने दस्ते पे लिखोगी और उनमें तब्दीलियां नोट करोगी कि रिएक्टेंट में क्या हो रहा था, प्रोडक्ट में क्या हो रहा है, क्या चीज़ रिएक्टेंट में थी, क्या प्रोडक्ट में नहीं है, या जितनी भी चीज़ नोट करोगी आपको ये रिएक्शन उतने अच्छे क्लियर होंगे। बार बार लिखो, बार बार लिखो, और बल्कि मैं ये कहूँ कि रिएक्शन की ज़ुबान बोलो, रिएक्शन की ज़ुबानें बोलो, यानी कि ऐसे खुद ब खुद दिल में रिएक्शन खुद ब खुद लिखती रहो, हवा में लिखती रहो, ऐसे अपना पेन हाथ में लो, ऐसे खुद दीवारों पे लिखती रहो, फिर इंशाअल्लाह क्लियर होगा। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो। शुक्रिया।